जय माता दी दोस्तों। कर्क राशि के लिए 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल 2025 का ये सप्ताह कैसा रहेगा, जिसकी की बात करेंगे। पहले तो जिन भी लोगों का जन्म हुआ है 1 से 7 अप्रैल के बीच, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कर्क राशि पर शनि की ढैया के बाद ये पहला सप्ताह है। देखते हैं शनि गए हैं तो क्या कुछ प्रभाव होगा आपके ऊपर। फिलहाल शनि की ढैया के प्रभाव से आपके काम तो निश्चित ही बनने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लव लाइफ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और शादी के योग भी प्रबल हो रहे हैं। फिलहाल बात करें 1 तारीख की, 1 अप्रैल मेष राशि के चंद्रमा हैं, बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए क्योंकि 10th हाउस में है। जो 10th हाउस है ये पिता का भाव है और आपके कर्मों का भाव है, यानी कितनी मेहनत आप करते हैं। तो आपका कारोबार से जुड़ी हुई पद प्रतिष्ठा, आपके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो सारे दशम भाव से देखे जाते हैं। तो पिता के कारण आपके काम बनेंगे, उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। इस समय जो भी वो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें और कोई गिफ्ट इस समय उन्हें जरूर करें। देखिए, बुजुर्गों के लिए उनके पास थोड़ी देर बैठना, उनसे बात करना, ये भी गिफ्ट की तरह है। तो समय आप बिताइए अपने पिता के साथ में। और आपकी माता जी इस समय आपके लिए भाग्यकारी होंगी आपके करियर को लेकर। अगर कोई भी आप चेंजेस करना चाह रहे हैं अपने करियर में, आप जरूर उनसे बात कीजिए। कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और ये समय आपकी पॉपुलैरिटी का है, आपकी फेम का है, आपके मान सम्मान का है। कुछ छोटी दूरी की यात्राएं इस समय होंगी जो बहुत शुभ रहेंगी आपके लिए। जो भी लोग जुड़े हुए हैं मीडिया से, होटल मैनेजमेंट से, राजनीति और काउंसलिंग से, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे का समय है। और बेसिकली जो समय है ये आपके वर्क प्लेस के लिए जाना जाएगा, आपके कर्मों का है। तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी मेहनत से काम करेंगे तो निश्चित ही फायदा होगा। और इस समय आपको मेहनत इसलिए नहीं करनी कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए करनी है क्योंकि भाग्य का साथ आपको है। और आपके वर्क प्लेस पर आपको किसी से प्रेम हो सकता है या आप एक इमोशनल अटैचमेंट फील कर सकते हैं। प्रेम को अगर विवाह में बदलना है, बहुत टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में हैं, घर वालों से बात करना चाह रहे थे, तो अभी आप रुकिए। आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इस समय आपके जो परिवार के लोग हैं वो इसका विरोध कर सकते हैं। हालांकि जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि इस समय मनोकामना पूर्ति का भी है। तो आप अच्छी चीजें सोचिए और उस पर फोकस कीजिए। परेशानी क्या है, आपकी माता जी की हेल्थ खराब हो सकती है। सफेद चीजों का दान बहुत अच्छा रहेगा, जैसे दूध, चीनी, चावल या खीर बनाकर आप दे दे मंदिर में 1 कटोरी, तो ये भी आपके लिए अच्छा उपाय है। बढ़ते हैं 2 और 3 तारीख की ओर। यहाँ एकादश भाव के चंद्रमा रहेंगे। एकादश भाव ये बहुत ही ज्यादा शुभ भाव होता है कुंडली का क्योंकि ये इनकम को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है और ये बड़े भाई बहनों का भी माना गया है। तो इस समय आप अपनी मेहनत से पैसा कमाओगे और आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे पैसा कमाने के। बहुत समय से आपकी कोई इच्छा थी किसी चीज को खरीदने की, तो वो पूरी होगी और ये टाइम लग्जरी का भी रहेगा। इस समय आप आपके परिवार के ऐशो आराम के लिए पैसा खर्च करेंगे तो खुशियां बढ़ेंगी। इससे घर में मांगलिक कार्यों का ये समय रहेगा। मैरिड कपल्स को खुशखबरी मिल सकती है। बहुत समय से आप संतान प्राप्ति के लिए वेट कर रहे थे तो निश्चित ही अच्छा योग बनेगा। इस समय स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा राहत का समय है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो निश्चित ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। गवर्नमेंट का कोई भी काम है, जो भी कोई सरकारी काम है अटका हुआ था और आप उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आप इसमें सफल रहेंगे। और ये जो टाइम है आपकी सोशल लाइफ का भी रहेगा, नए दोस्त बनेंगे। इस समय आपको आपके बड़े भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनकी सलाह आपके काम आएगी। तो कुछ समय आप बिताइए आपके बड़े भाई बहनों के साथ। हो सकता है बातों बातों में आपकी किसी बड़ी समस्या का हल निकल आए। ये जो दोनों ही दिन हैं 2 और 3 तारीख, बहुत ही हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जैसे सफेद, हल्का गुलाबी, बहुत हल्का पीला, तो ये आपको शुभ परिणाम देंगे। 4 और 5 तारीख ये सप्ताह में थोड़े से कठिन दिन रहेंगे क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा आ रहे हैं और जो 12वां भाव है कुंडली का ये खर्चों का, नुकसान का घर होता है। ये हेल्थ भी खराब करता है और बैड प्लेजर की तरफ लेकर जाता है, यानी मन भटकाव की स्थिति बन सकती है। आप किसी की तरफ गलत तरीके से अट्रैक्ट हो सकते हैं जिससे अपयश की यानी कि बदनामी की स्थिति बने। तो बहुत संभल कर रहना होगा इस समय। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। किसी की दी गई गलत सलाह आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पैसों के मामले में बहुत सावधानी रखनी है, गिनकर ही पैसे ले या दे। कर्ज की स्थितियों से बचें। कर्ज पर पैसा देना लेना ये दोनों ही आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी। और इस समय किसी तरह की खरीदारी करने से बचिएगा, वरना इस समय ली गई चीजें ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। घर परिवार की स्थितियों में भी
कुछ चिड़चिड़ापन रहेगा आपके स्वभाव में, तो ये समय है शांति से आप समय निकालिए। देखिए, जब भी कभी तूफान की स्थिति हो तो उससे लड़ने के बजाय शांत रहना चाहिए। तूफान निकल जाएगा और स्थितियां फिर से सही हो जाएंगी। तो बस कोई भी बड़े डिसीजन इस समय ना ले और किसी से भी बहस ना करें। एक अच्छी बात इसमें क्या होगी कि अगर आप किसी भी तरह विदेश से जुड़े हुए हैं, आपका बिजनेस विदेश में है या आप वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। यानी जो भी चीज आपके घर से दूर की है उसमें आपको फायदा है। और उपाय समय जरूर कीजिएगा, महादेव की आराधना कीजिए, दूध में काले तिल डालकर या आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, इससे आपको निश्चित ही फायदा होगा। 6 और 7 तारीख यहाँ आप ही के लगन में आ जाएंगे चंद्रमा। और जब भी देखिए लगन में चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल उस ग्रह जैसा हो जाता है। अब जैसे चंद्रमा है वो क्या है, शांत हैं, सुंदर हैं, सौम्य हैं, तो ऐसे ही आप भी शांत प्रवृत्ति के रहेंगे। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है तो मन में एक शांति रहेगी, काम पर भी आपका फोकस बढ़ेगा, आप अच्छे डिसीजन लेंगे और एक आकर्षण रहेगा आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। जैसे चांद की सब तारीफ करते हैं ऐसे भी आपकी तारीफें होंगी और आपके भीतर लोगों को मदद करने की भावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। इसलिए ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है कि कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ना ले। बाकी समय अच्छा है, आप अच्छे डिसीजन लेने ही वाले हैं और दूसरों को भी अच्छी सलाह दोगे। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। अगर आप लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो अच्छा समय है, या अपने परिवार से बात करना चाहते हैं अपने प्रेम के बारे में तो भी निश्चित ही अच्छा समय रहेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई इश्यूज चले आ रहे थे तो इस समय रिजॉल्व हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए आपके करियर पर फोकस करने का टाइम रहेगा और करियर में ग्रोथ दिख रही है। मनी प्रॉस्पेरिटी देगी, बिजनेस अच्छा चलेगा और ट्रैवल के जो भी काम है ये भी आपको अच्छा फल देने वाले हैं। तो इस तरीके से एक मिला जुला सप्ताह रहेगा। जानकारी थी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज आप इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक जयकारा जरूर